प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की महान कृपा हम सब पर हुई है और उसकी महान कृपा के द्वारा ही हमने जीवन पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया और करुणा के लिए। खुदा ने आपने हमको अब तक संभाला और अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु सारी सुरक्षाएं प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो मनन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, वो बात ये है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 21वें पद से। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य जाति परमेश्वर को जानने के बाद कि परमेश्वर के हाथ में मेरे और आपकी जिंदगी शामिल है और मेरी और आपकी जिंदगी को परमेश्वर ही संभालता है। हम चाहें अपनी ओर से कुछ कोशिश करना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर जब चाहता है तभी हमारी सारी विपरीत हालात और स्थितियां चेंज होती हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम जैसे 21 में कहा कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। आज मनुष्य जानता है कि परमेश्वर ही मेरी और आपकी जिंदगी में है, जो सारे हालातों को बदलने वाला है, सारी चीजों को ठीक करने वाला ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर के हाथ में मेरा और आपका जीवन शामिल है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन आज परमेश्वर के हाथ में। मैं ये सोचूं या आप ये सोचें इस बात के लिए कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ कर लूंगा या परमेश्वर के बिना मैं अपना जीवन चला लूंगा। मेरे प्रियो, एक सांस भी हम परमेश्वर के बिना नहीं ले सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर चाहेंगे तभी मैं और आप सांस ले सकेंगे। और परमेश्वर, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी मनुष्य ने परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद। आज मनुष्य परमेश्वर की ना तो बड़ाई करता है ना उसको धन्यवाद देता है, और मनुष्य ये सोचता है कि अरे ये तो मेरी सामर्थ है, अरे ये तो मेरी ताकत है और ये तो मेरी अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करना मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। और स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की हर समय बड़ाई करते हैं। हालेलुया। वो बड़ाई करते हैं, आनंद करते हैं और उसकी महिमा और उसका गुणानुवाद करते हैं। और आज ये मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर की मैं और आप बड़ाई और महिमा नहीं करते और धन्यवाद तो हमने करना छोड़ दिया है, क्योंकि हम तो सोचते हैं ये सब कुछ हमने किया है। मेरे प्रियो, चलना फिरना, उठना बैठना, आना जाना सब कुछ परमेश्वर का है। अगर मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद ना दें तो मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हमें, मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। और मनुष्य जाति जो है वो अपनी विचारों में, जो बिल्कुल बेकार विचार हैं, जो व्यर्थ विचार है, उन विचारों को सोचने लगते हैं और परमेश्वर को, और इसी कारण से उनका मन मनुष्य का हो जाता है क्या? अंधेरा हो जाता है। यानी कि उनके जीवन में अशांति हो जाती है, उसका जीवन अंधेरा, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। वो ये भूल जाता है कि वो खुद मूर्ख है। हालेलुया। मूर्ख बन गया है वो, क्योंकि मूर्ख ने ये इस बात को कहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख ने ही कहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर। अब यहाँ बड़ा गहरा
वचन है मेरे प्रियो, वो 11 वचन ये बताता है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य ने, जो मनुष्य नाशवान है, जो मिट जाएगा, एक समय के लिए मेरा और आपके पास जीवन है और उसके बाद हमारे जीवन का अंत होगा। और मेरे प्रियो वचन कहता है कि जो अविनाशी परमेश्वर है, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, जो महान पिता परमेश्वर है, जो परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, उसकी महिमा को मनुष्य ने नाशवान चीजों में बदल दिया। किस पे? पक्षियों में। लोग पक्षियों की पूजा कर रहे हैं और चौपायों की पूजा कर रहे हैं, रेंगने वाले जंतुओं की पूजा कर रहे हैं और जंतुओं की पूजा कर रहे हैं और मूर्तों की समानता में बढ़ा, और वो उनकी मूर्तें बना करके, उनकी मूर्त बना करके उसकी पूजा करने लगे। जबकि हम जानते हैं कि मनुष्य को जो जब अब्राहम जो थे ऊपर गए सीनै पर्वत पर आज्ञाओं को लेने के लिए, और मनुष्य ने यहाँ पर क्या करा, और ने हारून से कहा कि भाई हारून, वो नहीं लौटे अब तक मूसा, अब क्या कर, अब्राहम नहीं लौटे, अब क्या करें। उन्होंने एक सब और लेडीज के गहने उतरवाए और गहने उतरवा के उसको गलवा कर उसको एक बछड़ा बना दिया और वो उसकी पूजा करने लगे। यही मनुष्य का काम है। इस कारण परमेश्वर ने उसके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और परमेश्वर भी मेरे प्रियो क्या करता है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में गलत अभिलाषाएं हैं, उसका जीवन कहीं और चल रहा है, तो वो और उसका जीवन अशुद्ध हो गया और उसने परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया तो वह आपस में शरीरों का क्या करने लगे, अनादर करने लगे। शरीरों के अनादर से मतलब है एक दूसरे का सम्मान नहीं करने लगे और दूसरों के साथ आपस में अप्राकृतिक क्रियाओं को करने लगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर की जो सच्चाई है, उसकी जो सही बातें हैं, मनुष्य अपनी मनगढ़ंत का बातों के द्वारा उसको झूठ बना देता है और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आज मनुष्य जो है चांद और सूरज और तमाम तरीके की चीजों की पूजा कर रहा है, और जो अपने सृजनहार यानी जिसने उसको सृजा है परमेश्वर ने, उसका ना तो धन्यवाद कर रहा है, ना उसकी महिमा कर रहा है, ना उसका गुणवाद कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। और परमेश्वर भी मनुष्य को, जब वो मनुष्य ऐसे करने लगते हैं तो उनको क्या कर देता है, वो नीच कामनाओं के हाथ में छोड़ दिया कि वो जो गंदे से गंदा कार्य कर सकते हैं, नीच कार्य कर सकते हैं, वो कर ले। हालेलुया। यहां तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध बदला। और अब मनुष्य की जो स्त्रियां थी उस समय की, उन्होंने अस्वाभाविक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि स्त्रियां शादी कर रही हैं और पुरुष शादियां कर रहे हैं। यही वो इस समय में भी वही हालात चल रहे हैं जो उस समय के हालात थे। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का फल ठीक पाया। और हम देखते हैं आगे 27वीं आयत कहती है, पहला अध्याय रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 27वां पद कहता है, पुरुष और स्त्रियों ने विवाह न करके, आज जैसे हम देख रहे हैं कि स्त्री पुरुष विवाह नहीं कर रहे हैं, स्त्रियां स्त्रियों से कर रही हैं, पुरुष पुरुष से कर रहे हैं, उस समय भी उन्होंने ऐसा अस्वाभाविक कार्य किया और कामातुर होकर के जलने लगे। आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुरुष पुरुषों के साथ शादियां कर रहे हैं, स्त्रियां स्त्रियों के साथ शादी कर रहे हैं, और ये निर्लज काम वो कर रहे हैं। और ये स्थिति जो है उनके जीवन के लिए सजा है मेरे प्रिय। हालेलुया। और 28वें पद में देखें, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। अब मनुष्य की ये हालत है, जो मनुष्य परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उनको छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब परमेश्वर भी, जो लोग अनुचित कार्य करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर को जब वो पहचानते नहीं है, परमेश्वर को वो तवज्जो नहीं देते, परमेश्वर को वो आदर नहीं देते, परमेश्वर को सम्मान नहीं देते, तो परमेश्वर उन्हें भी
गलत काम करने के लिए उनके मन पर उनको छोड़ देता, उनके निकम्मेपन पर उनको छोड़ देता है, और वो चाहे कितना भी अनुचित कार्य करे। हालेलुया। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह, हत्या और झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। आज जो स्थिति हम इस वचन में पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो 29वें पद में, वही सब चीजें आज संसार में चल रही हैं। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का नादन करने वाले, डींग मारने वाले, बुराई दूसरों का नजर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, ये सब लोग आज भी पाए जा रहे हैं। जो उस समय कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। हालेलुया। और 32वां पद कहता है, वे तो परमेश्वर को ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मनुष्य मृत्यु के दंड के योग्य। ये भी जानते हैं कि जो वो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत चीजें कर रहे हैं, वो मृत्यु के दंड के लिए है, योग्य काम कर रहे हैं वो। हालेलुया। और लिखा है वचन में, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। और जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो गलत बातें करते हैं, ऐसे लोगों से ऐसे मनुष्य खुश हो रहे हैं। इसी तरीके के आज संसार में मेरे प्रियो कार्य चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए कि आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये वचन दिया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सारी बातों को जो आज संसार में हो रही हैं और परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, प्रभु आज मनुष्य वही कार्य कर रहा है। पिताजी, संसार पे आप अपना रहम करें, अपनी दया करें और अपनी करुणा करें, ताकि मनुष्य सही रास्ते पर चले और प्रभु आपसे वो जुड़ा रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया हम सब पर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं आशीष भाई के लिए, प्रभु बहुत आशीष दे, और डॉक्टर विनी के लिए और डॉक्टर सिस्टर एजरा सिंह के लिए, प्रभु आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग इसको ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु इन सबको आशीष और बरकत दे। कल शाम को 6 से 7 रीता शर्मा सिस्टर जो कि नागपुर से हैं, और 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो आप इन दोनों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, ताकि प्रभु की अगुवाई में हम सब बढ़ते रहे। जय मसीह की।